Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we will discuss DT5 पेपर 1. शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपन क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है. इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब 4 रेडियस का 0 0 सेंटर के साथ सर्किल है. एक पॉइंट है अपने पास 4,1 पॉइंट यहीं कहीं होगा. यहाँ से अपन ने टेंजेंट बनाई, सो दिस विल बी द टेंजेंट. यहाँ से 3 सीकेंड्स ड्रॉ की गई, 3 सीकेंड्स ड्रॉ की गई. ओके, ये पॉइंट है अपने पास A1, ये पॉइंट है अपने पास A2, ये पॉइंट है अपने पास A3 है ना, कंटिन्यूसली A1 A2 A3. ये अपने पास है B1, ये B2, ये B3. ओके, सो दिस इज पॉइंट P 4,1. ठीक है, सो वी हैव गिवन व्हाट, PA1 स्क्वायर प्लस P B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 14. ठीक है, सो अपन अब क्या जानते हैं, देखो सिमिलरली अपने को PA2 स्क्वायर प्लस PB2 स्क्वायर इज गिवन, दैट इज 23, राइट. PA3 स्क्वायर प्लस PB3 स्क्वायर इज गिवन टू अस, दैट इज 47. ओके, ये रिलेशन दिया हुआ है. अपने को अल्टीमेटली निकालना क्या है, सिग्मा PAI प्लस PBI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 2 3 का अंडर रूट. ठीक है, सो ये निकालना है, मतलब PA प्लस PB निकालना है, तो PA1 प्लस PB1 निकालना है. तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसमें दोनों तरफ 2 टाइम्स PA1 PB1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों तरफ. अब PA इंटू PB इज इक्वल टू, मुझे पता है एक रिलेशन होता है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर. इस रिलेशन का अपन यूज कर सकते हैं. तो PA इंटू PB जगह PB की जगह PT स्क्वायर, PT कितना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज 1. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, PA इंटू PB की वैल्यू कितनी आ गई, 1. तो ये तो हो गया अपने पास 16 इज इक्वल टू PA1 प्लस PB1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से देखो PA1 प्लस PB1 की वैल्यू चाहिए थी, ये आ जाएगी अपने पास 4. सिमिलरली देखो यही काम इसके लिए करेंगे. तो यहाँ पे PA2 प्लस PB2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, 23 प्लस 2PA2 2PB2 2AP2 PB2. तो PA2 इंटू PB2 की वैल्यू भी वही होगी, PA इंटू PB कॉन्स्टेंट होता है PT स्क्वायर. तो 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा इधर 25 का अंडर रूट 5. तो PA2 प्लस PB2 आ जाएगा अपने पास 5. सिमिलरली PA3 प्लस PB3, दोनों तरफ अपने को 2PA3 डॉट PB3 का एडिशन करना है, वो 2 टाइम्स PA/PB की वैल्यू होती है 2. तो 49 बन जाएगा इधर, 49 का अंडर रूट 7. तो इन सब का समेशन कर लो. तो ये सिग्मा कितना आ गया, देखो 7 प्लस 5 प्लस 4 16 अंडर रूट ऑफ 16. आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 1 था ये, इजी था, सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर ए सर्किल SXY इज इक्वल टू 0 सच दैट S2,3 is equal to 16. okay, S23 is equal to 16. Now a circle touches the line 3x plus 4y minus 7 8 1,1. तो एक सर्किल है जो 1,1 पे किसी लाइन को टच करता है. ये पॉइंट दिया हुआ 1,1, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन. अब अपन क्या बोल सकते हैं, ये पॉइंट अपने को पता है, ये टेंजेंट पता है, तो अपन कहाँ से, फैमिली ऑफ सर्किल से लैम्डा की टर्म्स में
इस सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? देखो, सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर है ना, s प्लस लेमडा एल। लेमडा एल क्या है अपने पास, ये s क्या है, इस सर्किल का इक्वेशन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस का 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सर्किल का पॉइंट सर्किल है, इस पॉइंट सर्किल का इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स एल। लेंथ क्या है अपने पास, 3x प्लस 4y माइनस 7। सो ये टेंजेंट की इक्वेशन, ये उस सर्किल की इक्वेशन 1 1 से पास करता हुआ 0 रेडियस का। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्किल से अपन ने ये लिख लिया। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, अपने को सर्किल की इक्वेशन मिल गई लेमडा की टर्म्स में। अब अपने को पता है कि S23 इज इक्वल टू 16 है, तो वहाँ से यहाँ से S23 इसमें पुट करो, S23 इज इक्वल टू 16, वहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। लेमडा इज इक्वल टू, देखो दोनों तरफ 2,3 रखने पे, यहाँ पे दोनों तरफ 2,3 रखने पे 16 आना चाहिए। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मेरे पास देखो क्या आने वाली है, लेमडा इज इक्वल टू 1। तो अपने पास सर्किल की इक्वेशन आ गई क्विकली। सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 4y माइनस 7 प्लस 2 मतलब माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसको अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना, ये आ गया। ये सर्किल की इक्वेशन आ गई। अब अपने को क्या दिया हुआ है, ये सर्किल में ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो 2,3 से, इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू 2,3, मान लो यहीं कहीं पे 2,3 है ना, 2,3 से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनने वाली है उसमें और इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है अपने को। ये दिया हुआ अल्फा, ठीक है, ये एंगल अपने को दिया हुआ अल्फा। तो ये अल्फा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, x इंटू x1। अपने को t इक्वल टू 0 रखना है विथ रेस्पेक्ट टू 2,3, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन 2,3 के रेस्पेक्ट में, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई प्लस y1 बाई 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस x प्लस 2 प्लस y प्लस 3 होगा ना, y प्लस y1 बाई 2, 1 2 पहले से ही है। तो ये जाएगा 2y प्लस 6 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ रहा है अपने पास, इसकी स्लोप 5x प्लस 8y ना, 5x प्लस 8y, कॉन्स्टेंट से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। अब अपने पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पता है, ये दोनों पता है, तो अपन स्लोप निकालते हैं। दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए स्लोप दोनों की पता है अपने पास। m1 इज इक्वल टू है अपने पास माइनस ऑफ 5/8, m2 इज इक्वल टू अपने पास है माइनस 3/4। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, m1 माइनस m2 माइनस 5/8 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 15 अपॉन 32। तो आ जाएगा अपने पास 15 अपॉन 32, 47 अपॉन 32, ऊपर है अपने पास प्लस 3/4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 8 अपॉन 47 अपॉन 32
तो एंगल टेन एल्फा आ रहा है 4/37। दिस इज टेन एल्फा, मोड कर लो इसका। टेन एल्फा क्या आ रहा है 4/37, अपने को चाहिए 47 टेन एल्फा, तो 47 टेन एल्फा विल बी इक्वल टू 4। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, क्लियर है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, इंटीग्रेशन 0 to पाई कोस की पावर 4 2x साइन स्क्वायर 4x इंटू dx। ये है, यहां से देखो 2x को एक बार t लेते हैं तो 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 to 2 पाई कोस की पावर 4 t साइन स्क्वायर 2t dt। ठीक है, अब 2 पाई माइनस टी रखेंगे तो ये तो सेम आएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 to पाई 2 टाइम्स कोस ऑफ 4t इंटू साइन स्क्वायर 2t dt। ठीक है, फिर से अपन बोलेंगे, मान लो पाई माइनस टी रखेंगे, पाई माइनस टी रखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 2 है, तो ये फिर से हो जाएगा 4 इंटू 0 to पाई बाई 2, है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स काइंड ऑफ, तो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 है पाई, तो 0 to a इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कोस की पावर 4t, इस साइन स्क्वायर 2t को अपन क्या कर देते हैं साइन स्क्वायर t कोस स्क्वायर t dt। ठीक है, ठीक है, 2 साइन थीटा कोस थीटा से, तो ये आ गया सामने 16 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 4 कोस की पावर 4t, 4 तो आ गया, कोस की पावर 60 इंटू साइन की पावर 2t dt। ठीक है, dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, ए की डी टी बाई 2 और आएगा, डी टी बाई 2 और आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 इंटू, है ना, ये 2 से ये 16 8 इंटू, अब यहाँ पे अपन वॉलिस फॉर्मूला लगा रहे हैं। वॉलिस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m माइनस 1 डॉट 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 2 के गैप पे चलता है m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 1 तक जाता है लास्ट में, अपॉन m प्लस n, है ना। दोनों यदि इवन हो तो ये चलता है अपने पास, इफ बोथ आर इवन, लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा पाई बाई 2। सो यहाँ पे देखो 6 to 8, तो फॉर्मूले से अपने m प्लस n हो जाएगा 8 माइनस 2 6, तो ये अपने पास इधर लिख देता हूँ मैं इसका इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा अपने पास 8 इंटू 5 3 1, है ना, 5 3 1 डॉट 2 का क्या आ जाएगा 1, 5 3 1 अपॉन m प्लस n 6 प्लस 2 8 6 4 2 0 नहीं आता है, आ जाता है पाई बाई 2, तो 8 से 8 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, यह जाएगा 5 पाई अपॉन 32, 5 पाई अपॉन 32। तो अपने को आंसर क्या चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, पी इज इक्वल टू 5, दिस इज इट, पी इज इक्वल टू 5। तो वॉलिस फॉर्मूला का यूज़ किया अपन ने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को बोल रहा है इंटीग्रेशन 0 to infinity x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो टिपिकल प्रॉब्लम अपने को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अपना काम बनेगा। यहाँ पे इज इक्वल टू अपने को गिवन है दिस इज पाई अपॉन 48, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं 0 to infinity, इसको अपन ने किया एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड, ये बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। इसको अपन ने लिखा 0 to 1 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस लेंगे तभी ऊपर डिफरेंशिएशन क्या होगा प्लस, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पे आएगा -2, तो अपन को क्या करना पड़ेगा +2, तो ये आ जाएगा। अब x माइनस 1 बाई एक्स को अपन क्या ले लेते हैं t, तो dt बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लिमिट क्या हो जाएगी, 0 रखने पे 0 प्लस पे ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 पे ये क्या बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी माइनस 0 इन्फिनिटी को, तो ये आ जाएगा अपने पास dt टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है इसका देखो 1 बाई ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इसको 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, इवन फंक्शन है 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो क्या आ रहा है इन्फिनिटी पे ये होगा पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा अपने पास पाई बाई 2a 0 पे 0 इंटू 2, तो आंसर क्या आ रहा है पाई बाई ए, पाई बाई ए इज इक्वल टू 48 पाई अपॉन 48, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48, अपने को निकालना है a बाई 12, तो a बाई 12 विल बी 4, आंसर क्या है 4, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, 0 to 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, 0 to 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx का इंटीग्रेशन, तो अपन बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो क्या फंक्शन है अपना पीरियोडिक विथ पीरियोडिसिटी 1, तो पीरियड उसका क्या है 1 है, तो 0 to 6 में इंटीग्रेशन करें, चाहे अपन 0 to 1 इंटीग्रेशन कर दो 6 टाइम्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 बाई 2 3। तो फर्स्ट का अपने पास ऑप्शन है, फर्स्ट का क्या होगा 3 मतलब 3, तीसरे ऑप्शन में ये 3, तो P का 3 मतलब एक सॉल्व करते अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कहानी खत्म, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अगेन कॉलम मैचिंग है, तो यहाँ पे अपने को स्मार्टली ये देखना है कि सबसे इजी क्या है अपने साथ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है P का 4, P का 2, P का 1, P का 1, Q का 1, Q का 3, Q का 4, Q का 2, S का 3 जगह 3 है, और R का 2 जगह 2 है, 2 जगह 4 है अपने पास। Q सॉल्व करते से अपना काम बनना चाहिए, बट Q थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है सॉल्व करने में, 1 2 3 4, अपन सॉल्व करते हैं P को ही सॉल्व करते हैं। इफ द लाइन्स y इक्वल टू x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 2 passes through the center of the circle, x is equal to x plus 1, y is equal to x plus 1 and y is equal to x is equal to 2, ये passes through the center of the circle का मतलब क्या हो गया, तो x की वैल्यू इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो 2,3 सेंटर, 2,3 सेंटर के साथ एक सर्किल है, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट आर्क ऑफ दिस सर्किल इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन्स इज पाई बाई 2। ओके, तो अपने को बोल रहा है कि ये जो आर्क है
स्मॉलेस्ट आर्क जो बन रहा है इसकी लेंथ अपने को दी हुई है π/2, ठीक है, स्मॉलर एंगल वाला। अब इन दोनों के बीच में आप एंगल निकालोगे तो एक तो क्या है अपने पास डायग्राम कुछ अपने को बनेगा x = 2 ये लाइन और y = x+1 कुछ ऐसी लाइन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री अपने को साफ साफ दिख रहा है ये चीज़। अब ये जैसे अपन सर्किल बनाएंगे, ये लेंथ अपने को दी हुई है, स्मॉलर आर्क का मतलब ये अपने को दिया हुआ कितना, इट इज़ गिवन टू अस π/2। तो r इंटू थीटा, r क्या अपने पास, r रेडियस इंटू थीटा, थीटा क्या अपने पास 45 डिग्री, 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अपने पास होना चाहिए रेडियस r इंटू थीटा इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से देखो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 2। सो इसकी रेडियस अपने पास क्या आ गई 2, मतलब p का होना चाहिए 1। तो 3 या 4 में से कोई करेक्ट होगा, है ना। q को थोड़ा चेक करने में डिफिकल्टी है अपने को, r पहले चेक कर लेते हैं। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच कट्स of a fixed intercept of constant length L and y axis which passes through the fixed point lambda, 0। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। S सॉल्व करते हैं, बट S तो अपने पास 3 ही है दोनों केसेस में, तो अपने को R सॉल्व करना चाहिए। R सॉल्व करते हैं। R में क्या, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच कट्स ऑफ द फिक्स्ड इंटरसेप्ट ऑफ कांस्टेंट लेंथ L ऑन द y एक्सिस। तो अपने पास देखो क्या दिया हुआ है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, मैं सर्किल ले लेता हूँ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये मान लो एक सर्किल की इक्वेशन है। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, 2√f² - c, ये y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट होगा। इसकी लेंथ दी हुई है l, तो यहाँ से देखो f² - c = आ जाएगा l²/4, ठीक है। एंड इट पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो इसको फिक्स पॉइंट से पास करा दो लैम्डा, 0 से। इसको लैम्डा, 0 से पास कराएंगे तो देखो क्या आएगा, λ² प्लस 2g लैम्डा प्लस लैम्डा, 0 से पास करवाना है प्लस c = 0, ठीक है। ये आ गया। अब अपने को यहाँ पे g पता है, बस c, इन दोनों इक्वेशन से c को गायब करना है। तो c को गायब करना तो आसान है, c की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, f² - l²/4। तो c की जगह अपन ने क्या रख दिया, λ² प्लस 2g लैम्डा प्लस c की जगह रख दिया f² - = 0। तो देखो जो लोकस आ रहा है वो अपने पास क्या आ गया। सो हियर वी हैव लोकस λ² प्लस 2g की जगह अपन ने g की जगह क्या रख देंगे, -x। सो क्योंकि -g अपने पास होता है सेंटर, तो g की जगह अपन ने क्या रख दिया, -h या -x। तो 2 × x × लैम्डा, है ना। g विल बी रिप्लेस्ड बाय -x एंड f विल बी रिप्लेस्ड बाय -y, ठीक है। ये सेंटर के, सो g = -x, f = -y² रख दिया, -l²/4 = 0। तो यहाँ से ये आ रहा है λ² - 2x लैम्डा प्लस y² = l²/4। अब जो गिवन है उससे कंपेयर कर लो। गिवन मेरे को क्या है, y², है ना, y² - 2x + 1। तो λ² = 1। और इन दोनों को यदि कंपेयर करें, y² तो सेम आ रहा है, इन दोनों को आप कंपेयर कर दो। दोनों इक्वेशंस यदि सेम है तो कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट यदि सेम है तो बाकी कोफिशिएंट भी क्या होने चाहिए, सेम। तो -2 लैम्डा = -2, यहाँ पे तो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सो लैम्डा = आ गया 1, यहाँ से लैम्डा = आ रहा है +-1। तो दोनों का इंटरसेक्शन अपन ले लेंगे, लैम्डा = 1। सो लैम्डा = 1 इज अवर आंसर, लैम्डा = 1। तो R का होना चाहिए 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, I1 इज गिवन टू अस इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 एंड I2 इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2। On the above information we have to calculate I1 upon I2। I1 upon I2 अपने को निकालना है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये एक दूसरे के इनवर्स है ना। यदि मैं इसको y मान लेता हूँ तो y क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 1 माइनस वाई क्यूब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई क्यूब। यदि प्लस ले लें अपन एक तरफ वाला तो ये यही निकल रहा है अपने को, तो ये इसका इन्वर्स आ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, इन्वर्स है। ये अपने को समझ में आ गया, ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से कुछ अपन कर सकते हैं क्या, यही अपने को सोचना है। ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, अपने को निकालना I1 अपॉन I2। I1 अपॉन I2 इन्वर्स में एक प्रॉपर्टी जानते हैं अपन, इंटीग्रेशन a to b f of x dx प्लस f of a to f of b f इनवर्स x dx इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a, ठीक है। ये होता है, तो ये प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन a टू b मतलब हो गया 0 to 1, f ऑफ x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस f ऑफ a का मतलब x की जगह 0 रखो तो क्या आंसर आ रहा है 1। f ऑफ 0 हो जाएगा 1 और f ऑफ 1 हो जाएगा अपने पास 0। f इनवर्स x मतलब इसका f इनवर्स x तो यही होगा 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ, तो 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, ये आएगा ऐसा कुछ, सही है बात। अब अपन देखते हैं इसको, ये क्या लिखा हुआ अपन ने I1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये एक तरीके से माइनस I2 है ना, इज इक्वल टू 0, मतलब I1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, I2, मतलब I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या आ गई 1। सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अपन बोल सकते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, I1 इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ इंटीग्रेशन वही सेम 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2 एंड I2 इज इक्वल टू अगेन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 dx, ये dx। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। I2 इज इक्वल टू, I2 को निकालना है साइन थीटा कोस थीटा की टर्म्स में, ठीक है। तो x की जगह मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन थीटा रखूँ तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा अपने को, ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। ऑप्शन में साइन क्यूब थीटा आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब थीटा आ रहा है ना, अंडर रूट ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने, ये स्क्वायर है, ये 1/3 है, ठीक है। ये है अपने पास I2 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2 dx। अब 1 माइनस एक्स क्यूब नीचे कब जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। इसका मतलब क्या लग रहा है, बाई पार्ट्स। तो इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं, साइन थीटा रख के बाई पार्ट्स लगा लेते हैं 0 to 1 है ना। x की जगह मान लो अपन ने पहले ही साइन थीटा लगा लिया, x की जगह साइन थीटा रख लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ क्यूब थीटा की पावर हाफ
डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कोस थीटा डी थीटा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू टी लिया अपन ने, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है कोस थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन अपने को करना है। तो इस इंटीग्रेशन को मैंने कैसे किया, 0 to 1 कोस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लेते हैं। कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू ये एज इट इज़ 1 माइनस साइन क्यूब थीटा की पावर 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 आउटसाइड, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ क्यूब थीटा, साइन ऑफ क्यूब थीटा 1 माइनस साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये आ गया। ये 1 रखा है ना, ये चेंज हो जाएगी ना लिमिट, ये x की लिमिट थी तो ये आ जाएगा साइन 0 साइन इनवर्स 0 0 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2। तो लिमिट्स अपने पास आ जाएगी 0 to π/2, लिमिट अपने पास आ जाएगी 0 to π/2। ठीक है, अब π/2 रखते हैं इसमें, π/2 रखेंगे तो साइन ऑफ π/2 1, साइन ऑफ π/2 ये 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, 0 रखेंगे तो इसको 0, तो ओवरऑल ये लिमिट तो आ गई 0। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया देखो, 3/2 बार है ना, ये -3 ये 2, 3/2 बार इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 3 साइन क्यूब थीटा है ना, 3 साइन क्यूब थीटा, तो ये साइन क्यूब थीटा अंदर बच गया, साइन ऑफ क्यूब थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखो ऑप्शंस, सी ऑप्शन करेक्ट है, साइन क्यूब थीटा कोस थीटा डी थीटा 1 माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 ये था। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। वैसा ही प्रॉब्लम है, अपने को I1 कैलकुलेट करना है, इसमें I1 कैलकुलेट करना है इसी टर्म्स में, तो काम वही करना है अपने को, इन द एंड वही काम करना है। इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 dx, x की जगह साइन थीटा रख दो तो 0 to π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/3 है ना, और साइन थीटा का हो जाएगा अपने पास कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब बट ये ऑप्शंस में है नहीं, है ना, ये सीधा सीधा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी अपन क्या लगाते हैं, बाई पार्ट्स। ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा की पावर 1/3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 कोस थीटा की पावर 2/3 है ना, कोस थीटा की पावर 2/3। अब इस फॉर्म में अभी तक आंसर अपना आया नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इसका तो कर देते हैं इंटीग्रेशन इस फंक्शन का 0 to π/2। कहीं ना कहीं मेरे को साइन थीटा की पावर 2/3 दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा भी दिख रहा है, 2/3 है, 3/2 बाहर दिख रहा है अपने को, तो वो कब लिखेगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा की पावर 2/3 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/3 है ना, कोस थीटा की पावर -1/3, ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा -1/3। अब π/2 रखेंगे तो ये 0 और 0 रखेंगे तो साइन थीटा 0, तो ओवरऑल ये लिमिट तो क्या आ गई 0 अपने पास। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस बाहर 2/3 0 to π/2 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा की पावर -1/3 इंटू डी थीटा।
सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा की पावर -1/3 2/3 बार 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, ऑप्शन 1 में सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? S1 S2 दो अपने पास सर्किल्स हैं। ए फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्किल कैन बी गिवन बाय S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ अबव फैमिली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ S2। ओके, तो देखो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 वो फैमिली होगी जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अपने को बोल रहा है कि एक ऐसा सर्किल जो दोनों की फैमिली से पास हो रहा है, बट उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर है दोनों की फैमिली से पास करना चाहिए। मेंबर ऑफ अबव फैमिली पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ S2। ये मान लो S1 है, ये S2 है। S2 के वो सेंटर से पास करना चाहिए। ऐसा कुछ सर्किल हो, ना इन दोनों की फैमिली से ऐसे मान लो पास करता हुआ, ऐसे देख लेते हैं अगर, ठीक है। ये इसके सेंटर से पास कर रहे हैं, इस सर्किल की बात कर रहे हैं। तो अपन बोलेंगे कि S2 का सेंटर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो S2 का सेंटर क्या है उसको रख दो। S2 का सेंटर अपने पास क्या है? 0,1। सो S1 प्लस लैम्डा S2 में 0,1 को सेटिस्फाई कराएंगे तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास आज क्या आ जाएगी? देखो S1 अपने पास क्या है? S1 है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू x² प्लस y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या सेटिस्फाई करवा देंगे अपन? 0,1 रख देते हैं तो 1 माइनस 4 प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू 0,1 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? देखो लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1 रखते से अपना आंसर आ जाएगा इसमें S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, मतलब S1 प्लस S2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ऑन द मेंबर ऑफ अबव फैमिली ऑफ फॉर विच कॉमन कॉर्ड इज द डायमीटर। अच्छा, ये जो कॉमन कॉर्ड है दोनों की, ये डायमीटर हो जानी चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए अपन बोलते हैं, इसको अपन क्या करेंगे ये समझना अच्छे से। अपन S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 वो सर्किल मान लेंगे। अब अपन क्या बोलते हैं, उसकी भी कॉमन कॉर्ड यही होगी S1 माइनस S2 ही। तो S1 माइनस S2 उसकी डायमीटर कब बन जाएगी? जब S1 माइनस S2 पे इसका सेंटर सेटिस्फाई करे। इसका सेंटर अपन जानते हैं, देखो सेंटर यहाँ से निकलेगा। तो अपन बोलेंगे कि कॉमन कॉर्ड जो भी कॉमन कॉर्ड आ रही है वो है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। उस पे जो इसका सेंटर है वो इस कॉमन कॉर्ड पे आना चाहिए। ये अपन बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो लैम्डा की टर्म्स में आएगा। यहाँ से जो भी निकलेगा सेंटर वो लैम्डा की टर्म्स में आएगा। उस लैम्डा की टर्म्स में जो सेंटर आएगा उसको इस S1 माइनस S2 पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं कैसे सॉल्व। x² का कोएफिशिएंट होगा 1 प्लस लैम्डा प्लस y² का कोएफिशिएंट होगा 1 प्लस लैम्डा। x का कोएफिशिएंट हो जाएगा अपने पास -2 बस, और y का कोएफिशिएंट -4 -2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 1 प्लस लैम्डा का डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x अपॉन 1 प्लस लैम्डा y² नहीं
-4 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा इंटू वाई प्लस 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये सेंटर आ रहा है, देखो सेंटर क्या आएगा, सेंटर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा कोमा 2 प्लस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। इस सेंटर को S1 माइनस S2, अब S1 माइनस S2 निकाल लेते हैं यहाँ पे। S1 माइनस S2 क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, S1 माइनस S2 हो जाएगा -2x माइनस 4y प्लस 2y, तो माइनस का 2y, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये S1 माइनस S2 आ जाएगी, देखो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दोनों रख देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। ये लेमडा में सिंगल इक्वेशन है, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 1/2 प्लस 3/2 2/2 4/2 2 माइनस 2 0, तो लेमडा इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, S1 प्लस S2 इक्वल टू 0। इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन गिवन क्या है अपने पास, इन्फिनिटी टू 0 z इंटू ई टू दी पावर माइनस z अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2z, ठीक है, dz इन्फिनिटी टू 0। द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये अपने को निकालना है। तो e टू द पावर माइनस z है, e टू द पावर माइनस z को अपन t ले सकते हैं, एक काम है ना, e टू द पावर माइनस z को अपन क्या ले सकते हैं, t, ठीक है। e टू द पावर माइनस z को t लिया तो ये क्या बनेगा अपने पास, माइनस z इज इक्वल टू ln t, z इज इक्वल टू माइनस ln t, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ln t, e टू द पावर माइनस z की जगह आ जाएगा t इंटू अंडर रूट ऑफ, अब इसका डिफरेंशिएशन यदि देखेंगे अपन, इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं होगी, अपने पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस z इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस z डी जेड क्या बन जाएगा, माइनस डी टी, तो इसकी जगह तो आ जाएगा माइनस डी टी, इस पूरे की जगह इसकी जगह आ जाएगा माइनस डी टी। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, e टू द पावर माइनस z को t लिया है तो इन्फिनिटी पे हो जाएगा 0 और 0 पे ही हो जाएगा 1, तो 0 to 1 इंटीग्रेशन। अब अगेन चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है ना। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ये माइनस प्लस ये आ रहा है ln t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, ठीक है। तो बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, एक काम, दूसरा t की जगह आप रख दो t इज इक्वल टू साइन थीटा, t इज इक्वल टू साइन थीटा, t इज इक्वल टू साइन थीटा रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 ln ऑफ साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस थीटा इंटू ये हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। इससे अपना देखो काम सॉल्व हो रहा है। ln साइन थीटा डी थीटा 0 to π/2 इंटीग्रेशन जानते हैं क्या आता है इसका आंसर, माइनस π/2 ln 2, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, माइनस π/2 ln 2, माइनस π/2 ln 2। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन प्लस में है, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन में देखो पाई 1 अपॉन रूट 2 है, तो ये जो 1/2 है उसको अंडर रूट में लेके जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना।
माइनस हाफ को ऊपर ले गए तो 1/√2 बन जाएगा, तो पाई ln 1/√2 भी इसको लिख सकते हैं अपन पाई ln ऑफ 1/√2। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर सेटिस्फाइज दिस 3a + 5b + 15c = 0। 15 का डिवाइड करो, ये आ रहा है a/5 + b/3 + c = 0। और अपने पास इक्वेशन है देखो ax की पावर 4 + bx² + c = 0। अब ये डायरेक्टली यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है ना, ये समझ में आ रहा है अपने को, है ना। अपन पहले तो यही सोचेंगे कि f(1) f(2) कुछ बन जाए तो अपना सेटिंग हो जाए, बट ऐसा कुछ यहाँ से नहीं बन रहा है। तो अपन क्या सोचते हैं कि अच्छा ये 0 दिया हुआ है, इससे इसका अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका एक फंक्शन एज्यूम करते हैं, है ना। (5) और (3) से अपने को हिंट मिल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, ax 5/5, तो इसको अपन ने इसको f(x) मान लिया। f(x) इसको माना है इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन को, ठीक है, ये f(x) है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि f'(1) क्या है, f(1) क्या है, f(1) क्या है, a/5 + b/3 + c, तो f(1) भी 0 है, f(0) तो 0 है ही इस फंक्शन के लिए, और f(-1) भी क्या आ रहा है बच्चों, f(-1) भी वो भी क्या आ रहा है 0, क्योंकि वो हो जाएगा -a/5 -b/3 -c। तो ये तीनों 0 है, इसका मतलब एक रूट इन दोनों के बीच में, एक रूट उन दोनों के बीच में, किसका, f' का। और f' है क्या अपने पास, f' ये फंक्शन है। तो इस इक्वेशन का रूट होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा किससे किसके बीच में, एक रूट होगा अपने पास 0 से 1 के बीच में, और एक रूट होगा अपने पास -1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 रूट इन -1 to 0 बिल्कुल करेक्ट है, एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 1, एटलीस्ट 2 रूट इन -1 to 1 करेक्ट है। तो 1 2 3 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 2 सर्कल्स हैविंग 3 कॉमन टेंजेंट्स। एग्जैक्टली 3 कॉमन टेंजेंट कैसे हो सकती है, जब ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, तो वही पॉसिबिलिटी है। अब एक्सटर्नली टच करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन अपने पास क्या होनी चाहिए एक्सटर्नली टच करने के लिए, r1 है ना, ये रेडियस r1, ये r2 है, तो अपन बोल सकते हैं r1 + r2 = होना चाहिए c1 c2। तो r1 निकालो, फर्स्ट की रेडियस निकालेंगे वो भी 1 आ रही है, सेकंड की निकालेंगे वो भी 1 आ रही है। c1 c2 क्या है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस। सेंटर अपने पास क्या क्या है देखो, सेंटर अपने पास है 2, k एंड k, 4। दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, √2 - k का स्क्वायर प्लस 4 - k या k - 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 4 = 4 + k² - 4k प्लस k² - 8k प्लस 16। तो इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, k² 2k², है ना। इक्वेशन अपने पास क्या बनने वाली है, 2k² प्लस -4k - 8k -12k प्लस 16 = 0, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, k² - 6k प्लस 8 = 0। तो यह आ जाएगा k - 4 × k - 2 = 0। तो k के वैल्यू क्या क्या आ गई, k = 2 एंड k = 4। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, 3 कॉमन टेंजेंट कब होती है, व्हेन दे एक्सटर्नली टच ईच अदर। एक्सटर्नली टच करने का कंडीशन क्या होता है, r1 + r2 = c1 c2, लगाते ही अपना आंसर मिल जाएगा अपने को। ये था क्वेश्चन नंबर 14।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इट्स रिलेटेड टू सर्किल, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इक्वेशन दी हुई है आपको, सिंपली एक इक्वेशन दी हुई है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, रेडियस निकालना है, सेंटर निकालना है ना, इससे इजी क्वेश्चन आपका कभी नहीं मिलेगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन करना है x सिग्नम ऑफ cos x इंटू डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to 2 पाई x सिग्नम ऑफ cos x। अब सिग्नम ऑफ cos x की बात करें तो सिग्नम ऑफ cos x का मैं पहले cos x का ग्राफ बना देता हूँ 0 to 2 पाई में। ये हो जाएगा अपने पास पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। तो ये ब्रेक होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2, ये +1 के साथ खुलेगा x dx, π/2 से लेके कहाँ तक, -3π/2 तक, ये खुलेगा माइनस के साथ सिग्नम ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा -x प्लस 3π/2 से लेके 2 पाई तक, ये खुलेगा प्लस के साथ। इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे इसको, वैसे तो x dx हो जाएगा x²/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 प्लस π/2 से 3π/2, इंटीग्रेशन किसका, -x²/2 का, प्लस 3π/2 से 2 पाई, इंटीग्रेशन किसका, x²/2 को। 0 to π/2 रखा अपन ने, तो ये आ जाएगा अपने पास π²/8 प्लस ये रखेंगे अपन, तो आ जाएगा -9π²/8 प्लस माइनस माइनस प्लस π²/8 प्लस इसकी लिमिट रख देते हैं, ये हो जाएगा 4π²/2 मतलब 2π² माइनस 3π/2 रखना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 9π²/8। सो दिस विल बिकम टोटल, माइनस के साथ है अपने पास -2π² माइनस 9π²/8, ये हो जाएगा 7π²/8। इसको बना लेते हैं 7, 8, 9, तो टोटल अपने पास आ जाएगा 9π²/8 प्लस के साथ, और माइनस के साथ भी क्या है अपने पास 9π²/8, कैंसिल होके 0। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, 0। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी, बट आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 0 to पाई मॉड ऑफ x माइनस साइन x प्लस कोस x। अब देखो इसको यदि सॉल्व करें अपन, तो अपन एक चीज जानते हैं कि 0 to π/2 में x इज ग्रेटर देन साइन x, 0 to π/2 में x इज ग्रेटर देन साइन x अपन जानते हैं ना, 0 to π/2 में x साइन x से बड़ा होता है, x इज ग्रेटर देन साइन x मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव, cos x तो 0 to π/2 में पॉजिटिव होगा, और π/2 के बाद में भी cos x नेगेटिव हो जाएगा, बट रहेगा क्या 0 से 1 के बीच में, और ये वैल्यू क्या है π/2 माइनस साइन x, है ना, π/2 माइनस साइन x। आप इसको एक साथ यदि करके देखोगे तो π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.57। cos x माइनस साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2 हो सकती है ना, मैक्सिमम वैल्यू √2 माइनस कर सकता है। तो π/2 के बाद में x तो क्या है, π/2 से बड़ा है, मतलब 1.57 से बड़ा, माइनस में मैक्सिमम वैल्यू √2 हो सकती है। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या रहेगी, ये पॉजिटिव। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, बाकी अपन डिफरेंशिएशन करके AOD से भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे एनालिसिस ज़्यादा इजी है। तो देखो इंटीग्रेशन 0 to पाई, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, देन x माइनस साइन x प्लस cos x,
dx इसको इंटीग्रेट कर दो, आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to पाई, 0 to पाई में cos x का तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0। इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, x का, x² 2 माइनस साइन x का क्या हो जाएगा 0 to पाई में साइन x का इंटीग्रेशन हो जाता है अपने पास माइनस cos x, ठीक है, रख दो π² माइनस 0/2 प्लस cos ऑफ पाई अपने पास आएगा -1 और 0 अपने पास -1, तो ये जाएगा अपने पास π² 2 -2। अच्छा ठीक है, आसान है, ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। बस ये वाला एनालिसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि ये हमेशा पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स दिस टू द सर्किल दिस एंड द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस टेंजेंट्स इज। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, x² + y² = 4 ऐसा कुछ है, 2, 2√3। यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो बन रही है, ये एरिया अपने को निकालना है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस एंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दोस टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट है अपने पास 2, 2√3। तो देखो अपन को ये एरिया निकालना है, राइट। अपन इस ट्राइंगल को ऐसे बना लेते हैं। अपने को पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट से सेंटर पे जा रही है, सेंटर से टेंजेंट पे को ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। अब अपने पास क्या है, ये लेंथ अपन निकाल सकते हैं तुरंत। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हाइट 2, 2√3 से आ रहा है और ये पॉइंट 2, 0 है, तो ये लेंथ तो वैसे ही इसकी हाइट जितनी होगी 2√3 ही होगा। तो ये 2√3 आ गया, ये लेंथ रेडियस हो गई 2, तो इसका मतलब इसकी ये लेंथ आ जाएगी अपने पास, ये लेंथ आ गई। ये लेंथ कितनी होगी देखो, √(a² + b²) हाइपोटेन्यूज होता है, तो √(2² + 4 × 3), तो ये डिस्टेंस हो गई 4, ठीक है, ये निकल गया है ना। 12 + 4 16 √16, ये आ गया 4। तो ये एंगल थीटा भी आ सकता है अपने पास, ये हाफ एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। tan θ = what, 2/2√3, सो θ = what, 30 डिग्री। तो ये एंगल आ गया अपने पास 30 डिग्री, है ना, ये एंगल आ गया अपने पास 30 डिग्री। अब अपन क्या एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक अपने को हाइट पता है, एक लेंथ पता है, और इस ट्राइंगल में भी अपन जानते हैं कि ये इसको 90 डिग्री कट करता है। एक काम तो अपन कर सकते हैं कि भाई ये हाइट निकाल लेते हैं अपन 2√3 cos 30 से। हाइट निकलते एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से मिल जाएगा अपने को, या हाफ ए बी साइन थीटा से मिल जाएगा। तो ये लेंथ क्या होगी अपने पास, मुझे पता है कि ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देख लो 2√3, एक काम तो पहले इससे कर लेते हैं, 2√3 cos ऑफ, ये हाइट निकाल लेते हैं इसकी, 2√3 cos, वैसे बिना उसके भी कर सकते हैं। ये 2√3 है, ये 2√3 है, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी बन जाएगा। तो एक मेथड क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल से भी बन जाएगा अपना, वो ज़्यादा आसान है, √3/4 a², डेल्टा = √3/4 a², क्योंकि ये 60 डिग्री है और ये दोनों लेंथ क्या है अपने पास सेम है, मुझे पता है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो √3/4 a², a क्या है, 2/,
ए अपने पास है 2√3, आंसर क्या आ जाएगा 3√3। और क्या कर सकते थे अपन डेल्टा निकालने के लिए, मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ना होता तो क्या करते अपन, ये लेंथ निकाल लेते। ये लेंथ कितनी होती, 2√3 cos थीटा, cos ऑफ थीटा कितना होगा, देखो यहाँ से tan थीटा 1/√3 है, तो cos ऑफ थीटा हो जाएगा अपने पास √3/2, cos 30 डिग्री √3/2। तो देखो ये आ रहा है अपने पास दिस लेंथ, जो ये जो बची है, ये लेंथ कितनी मिलेगी अपने पास, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो ए बी लेंथ कितनी, ए बी लेंथ आ जाएगी अपने पास 3। तो देखो ए बी लेंथ 3 आ जाएगी, तो अपने को ये पूरा एरिया निकालना था, तो हाफ एरिया Δ/2 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू 1/2 ए बी साइन थीटा। तो 1/2 इंटू ये ए बी लेंथ अपने पास है 3, ये ए बी लेंथ है अपने पास 3 इंटू हाफ ए बी साइन थीटा फॉर्मूले से 2√3 इंटू साइन थीटा, 2√3 इंटू साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं, साइन थीटा अपने पास क्या होगा 1/2। Δ/2 इज इक्वल टू ये आगे आएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स दिस, ये अपन ने ये एरिया निकाला है, सो कैंसिल 2 to 2 कैंसिल, तो डेल्टा इज इक्वल टू अगेन क्या आ रहा है 3√3। और क्या कर सकते हो इसके अंदर, इस पूरे का एरिया तो अपने को सीधा सीधा पता है ना, इस पूरे का एरिया पता है अपने को, इसमें से ये थीटा यदि मिल गया, अब वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाएगा मेथड। मैं कह रहा हूँ कि इस वाले का एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास पता है, ये थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस पूरे का एरिया तो तुरंत निकल जाएगा ना, अपने को और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी अपन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिर से देखो, x² + y² इज इक्वल टू 9, ये तो ये कर्व हो गया, 3x + 4y इज इक्वल टू -12, तो ये हो जाएगा x - 4 + y/- 3 इज इक्वल टू 1। तो -4, 0 एंड 0, -3, ऐसा कुछ। तो आप देख लो कि भाई 0, 0 इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पे है, 0, 0 इसको इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पे, तो 0, 0 इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पे होगा, 0, 0 पे ये +12 करने के बाद देखो 0, 0 जिस डायरेक्शन में होगा, ओरिजिन जिस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में मेरे पास जो पॉइंट है अल्फा, अल्फा +3 ये होना चाहिए, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इधर होना चाहिए, बिगर सेगमेंट यही है। तो अपन बोल सकते हैं कि अल्फा, अल्फा 3, एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी 3α + 4 × अल्फा + 3 + 12 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, इस सर्किल के अंदर क्या होना चाहिए, इंटीरियर में होने के लिए S1 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। सो α² + अल्फा + 3 का स्क्वायर -9 शुड बी व्हाट, लेस देन 0। इन दोनों का अपने को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अल्फा की जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू होगी, इंटरसेक्शन आ जाएगा अपने पास -3 to 0, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट कोड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। पहले फंडा समझते हैं, शॉर्टेस्ट कोड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट सर्किल के अंदर है, पहली बात तो वो शॉर्टेस्ट कोड कब होगी, व्हेन दिस विल बी द मिड पॉइंट, मतलब वो जो पॉइंट है
वो उसका मिड पॉइंट होना चाहिए कोड का। तो अपने पास वो पॉइंट क्या है 1, -2। तो 1, -2 जिस कोड का मिड पॉइंट होगा वो कोड शॉर्टेस्ट होगी। अब इससे ऐसे तो बहुत सारी कोड निकल रही होगी, ये वाली कोड भी इसी से निकल रही है। तो ये कोड इससे क्या होगी, इससे लेंथ में ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये P1 मान लेता हूँ, ये P2 मान लेता हूँ। √ लेंथ ऑफ कोड क्या होता है 2 टाइम्स √R² - P²। जितनी ज़्यादा होगी P की वैल्यू उतना ही कम होगा। P की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी लेंथ ऑफ कोड क्या होगी, कम होगी। अपने को शॉर्टेस्ट कोड चाहिए, मतलब P मैक्सिमम चाहिए। P मैक्सिमम कब होगा, जब ये इसका मिड पॉइंट होगा, है ना। ये हमेशा P1 यहाँ पे क्या होगा, हमेशा P1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑल P2s। कोई भी और दूसरी कोड होगी उससे हमेशा P1 क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सही है बात, है ना। ये क्योंकि ये उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये लाइन इस लाइन से, इस लाइन की बात करें तो ये इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये इस लाइन की क्या है, स्लैंट डिस्टेंस। तो स्लैंट डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होगी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं यदि P1 बड़ा होगा तो ये लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। और अपने को शॉर्टेस्ट चाहिए तो P लार्जेस्ट चाहिए। P लार्जेस्ट कब होगा, जब ये मिड पॉइंट होगा। बस यही इसका आंसर है। अब यहाँ से अपने को अब ये निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालनी, अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली इक्वेशन निकालनी है। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट अपने को दिया हुआ है, इसका सेंटर है 3/2, -5/2। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं इसकी। इस लाइन की स्लोप क्या होगी, है ना। इस लाइन का एक पॉइंट पता है, बस स्लोप पता लग जाए तो काम हो जाएगा। -5/2 स्लोप ऑफ दिस लाइन, सेंटर से इसको ज्वाइन किया तो स्लोप क्या होगी, -5/2 + 2/x2 - x1। तो हो जाएगा -1/2 विच इज़ -1। तो इसकी स्लोप यदि -1 है तो इसकी स्लोप हो गई 1। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y + 2 = 1 × x - 1। हैंस लाइन आ जाएगी अपने पास y - x + 3 = 0। x - y - 3 = 0, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 20, नॉट 21, क्वेश्चन नंबर 20। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।